हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, खासकर जब हम रिलैक्स्ड मोड में होते हैं, तो उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कंपैरिजंस का। जब हम लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, या तो उन्हें अपने से ऊपर पोजीशन पे बिठाते हैं, या तो उन्हें अपने से नीचे पोजीशन पे बिठाते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्रैक्टिकली हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे या फिर हमारे रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड पे। जैसे मतलब ये कोई चॉइस या कोई विश नहीं है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि उनका माइंड पीसफुल रहे, शांत रहे, राइट? ये विश नहीं है, ये नीड है, राइट? सो इस नीड में क्या रोड़ा आता है, ऐसा वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स क्या है जो कि इसको अफेक्ट करता है? ऐसा नहीं है सिंपल, ये सिंपल मेन एक फैक्टर है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो इसमें हम एक मेन फैक्टर को कंपेयर करते हैं को एनालाइज करते हैं कि कंपैरिजन से क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट? अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे डीपली, तो आसपास में जितने भी लोग हैं, आपके घर पे, आपके, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में, आप हमेशा उनको किसी पोजीशन पे रखा होगा आपने, या तो अपने से ऊपर या तो अपने से नीचे। जिन लोगों को आपने अपने से नीचे रखा है, उनको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनकी बात वो कुछ भी बोलें उससे आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट? उनको आप मतलब ठीक है वो काम कर रहे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। बट जिनको आपने अपने से ऊपर रखा हुआ है, उनकी बातों से, उनके एक्शन से, उनके लाइफस्टाइल से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, राइट? एक तरह से देखा जाए तो आपने अपना जो स्विच है, वो बिना किसी एनालिसिस किए, बिना किसी ब्रेनस्टॉर्मिंग के, आपने अपना जो कंट्रोल है वो उनको दे दिया है, राइट? अगर आप ध्यान से अपना मतलब डेली मतलब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें कि लास्ट टाइम आप कब अपसेट हुए थे, मोस्टली किसी ऐसे इंसान से अपसेट हुए होंगे, बहुत जो कि बहुत लंबे समय तक चला होगा, जिसको आपने अपने माइंड में इंपॉर्टेंस दे के रखी होगी, खासकर अपने से ऊपर रखा होगा, राइट? सो अम, ये इफ़ेक्ट होता है अगर हम कंपैरिजन करते हैं लोगों से या कंपटीशन रखते हैं लोगों से, राइट? आ, अगर आपका एज मतलब 20+ है या 25+ है, तो आप ये नॉर्मली ऑब्जर्व करोगे कि ये अपने आप होता है। आपने जानबूझ के अपना कंपैरिजन या फिर अपना वो नहीं रखा होगा अपने आप को, मतलब आप आंकते नहीं रहते कि हाँ अब मैं इससे ज़्यादा हूँ, अब मैं इससे कम हूँ, और वो भी किस लेवल्स पे आंकते हैं, जो पैरामीटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा अपने आप को उस पैरामीटर पे आंकोगे। जो भी आसपास में लोग आपसे उस पैरामीटर में ज़्यादा होंगे, आप उनको ऑटो मोड पे या ऑटोमेटिकली अपना वो मतलब अपने से ऊपर रख लोगे। और अपने से ऊपर रखने का मतलब ये है कि आप उनको अपना मतलब उनकी आपकी सेल्फ स्टीम, आपका मूड, आपका जो भी लाइफस्टाइल है वो उनके उनके ऊपर बहुत मेजरली डिपेंड करता है, राइट? इन शॉर्ट अगर एक छोटे से वर्ड में कहा जाए, अगर वो आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आपको फॉर श्योर इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है, राइट? इन कंपैरिजन जिनको आप कम इंपॉर्टेंस देते हैं, वो आपके बारे में कुछ भी बोले, आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये तो है ही ऐसा, राइट? ओके। अब हम ये देखते हैं कि ये हमने कंपैरिजन कब करना स्टार्ट किया, राइट? जैसे कि अगर आप 20, जैसे मैंने बोला, अगर आप 25+ हो तो या 20+ हो, तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप जानबूझ के किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। अपने ऑफिस में जो लोग हैं, अपने जो घर पे लोग हैं, भाई बहनों से या फिर पड़ोसी से, आसपास में लोगों से, आप इंटेंशनली सोच समझ के नहीं कर रहे। ये सब अपने आप हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली या ऑटो मोड पे हो रहा है, राइट? अब हम अगर देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये सब एक्चुअल में स्टार्ट कब हुआ, कब से मतलब हमने कंपेयर करना स्टार्ट किया। अगर आप फ्लैशबैक में जाओगे, तो आप, अगर आप रिवाइंड करते रहो, आपको मतलब आपकी मेमोरीज, अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, तो आप सीधे बचपन में जाओगे, जब आपने सबसे पहली बार किसी से कंपेयर करना स्टार्ट किया होगा। अगर आप टू द पॉइंट एग्जैक्टली भी नहीं पहुंच पाए वहाँ तक, तो आपको मेजरली वो बचपन की मेमोरीज दिखेंगी, जब आपको कंपेयर किया जाता था, आपके घर पे, आपकी सोसाइटी में, आपके रिलेटिव्स, भाई बहन, सब कुछ जब आपको लोग कंपेयर करते थे, तब आपको वो मेमोरीज आएंगी वापस कि अच्छा उस टाइम पे मुझे लुक्स के लिए कंपेयर किया था, या फिर मुझे मेरे एटीट्यूड के लिए कंपेयर किया था, या फिर मतलब हाँ ये लायक है या नालायक बच्चा है, इस तरह से, या फिर घर में ही ये पढ़ने में होशियार है, ये नहीं है, मार्क्स के बेसिस पे मतलब आपकी वो सारी मेमोरीज ताज़ा होने लगेंगी, मतलब फ्रेश होने लगेंगी, जो कि
आपको लास्ट टाइम जब जो मतलब चाइल्डहुड, स्पेशली चाइल्डहुड में जो भी आपको कंपेयर किया गया होगा, सो आप देखेंगे वहाँ पे कि आपको वहाँ पे सोसाइटी कंपेयर करवा रही थी, कर रही थी। धीरे धीरे कंडीशनिंग होके ये धीरे धीरे मतलब ये हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो गई है। लाइक हम सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली ये सब काम कर रहे हैं बिना हमें ये जाने कि हम ये एक्चुअल में कर रहे हैं। जैसे कोई भी मतलब आप अभी भी फॉर एग्जांपल आप अपने पड़ोसी से कंपेयर कर रहे हो कि इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये घर है, मेरे पास नहीं है, राइट। अब आप सोचो कि आपने जानबूझ के ये कंपेयर किया था या अपने आप से हो गया था, राइट। और आप लास्ट टाइम सोचो कि आपने सबसे पुराना टाइम सबसे पहली बार कब कंपेयर किया था। तो आप बचपन में जाओगे तो आपको ये लगेगा मुझे करवाया गया था, मुझे मतलब जैसे मेरे भाई से मुझे कंपेयर किया गया था कि हाँ ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत है, ये ज़्यादा गोरा है, ये ज़्यादा गोरी नहीं है, इस तरह से, राइट। सो ये एक इफ़ेक्ट होता है कि धीरे धीरे हमारी ये इस तरह से अपब्रिंगिंग हो गई है या इस तरह से सोसाइटी ने हमारा वो कंडीशन कर दिया है कि हम ऑटोमेटिकली कंपेयर कर रहे हैं लोगों से। और जितना हम कंपेयर कर रहे हैं उतना ही हम अपना जो अपना जो स्विच है वो किसी और के हाथ में दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, राइट। इससे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास दो स्टोरीज़ हैं। जस्ट इमेजिन करिए कि दो लोग हैं। एक लड़का है जो कि अपने आप को मोस्टली आसपास के जो लोग हैं जिनको वो सुपीरियर समझता है, जो भी उसके सेट पैटर्न्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जॉब रिलेटेड, पैसा रिलेटेड, घर रिलेटेड, लुक्स रिलेटेड, ठीक है। मान लीजिए ये 4-5 पैरामीटर्स हैं जिस पे वो जज करता है लोगों को ऑटोमेटिकली। ये भी ऑटोमेटिकली आता है। मान लीजिए इन सब चीज़ों पे वो जज करता है, तो उसने मतलब अपने आसपास में लोगों को सुपीरियर मान लिया या इन्फीरियर मान लिया कंपेयर करते करते, राइट। सो क्या होगा, उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो दूसरे लोगों पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को वो मान लीजिए किसी को वो अपने रिलेटिव्स में बहुत अच्छा मतलब बहुत सक्सेसफुल मानता है, राइट। वो उससे इंस्पायर्ड है काफ़ी, मतलब इंस्पायर्ड इन द सेंस अपने आप को मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए अब। जैसे होता है ना कि हम देखते हैं कुछ लोग को और फिर मतलब उन्हीं की तरह कोशिश करते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने देखा कि हाँ मतलब मेरे रिलेटिव में एक कज़न है जिसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई है, उसके पास बहुत अच्छा घर है, राइट। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं हाँ मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये करना है, तो मैं मेरे कोर्स ऑफ एक्शंस उसी हिसाब से डिसाइड हो रहे हैं, राइट। मान लीजिए मेरा कहीं रीलोकेशन हुआ, मैं वहाँ से कहीं बाहर आ गई, फिर मैंने किसी और को ऑब्जर्व किया, फिर मेरा कोर्स ऑफ एक्शन उसकी तरह बन गया, उस एम पे बेस्ड हो गया। इस तरह से मेरा कोर्स ऑफ एक्शन बार बार बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, राइट। um, एक ये स्टोरी है। अब हम दूसरे किसी इंसान को लेते हैं, दूसरे इंसान को लेते हैं जो कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो लीस्ट कंसर्न्ड है, राइट। उसे पता है कि उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसे ये पता है कि इसके लिए ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि बाहर से कहीं से आ रहा है कि मेरे कज़न भाई ने गाड़ी ली है तो मुझे लेनी है, रादर दैन उसके लिए ये क्लियर है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। अगर उसे ये चीज़ टू द पॉइंट एग्जैक्ट क्लियर है कि मुझे ये काम करना है, और वो नो मैटर वॉट अपने इस गोल पे फिक्स्ड है, अपने इस गोल पे काम करता जा रहा है या करती जा रही है। तो दोनों स्टोरीज़ में से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि कौन आने वाले 5-10 सालों में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। सक्सेसफुल इन द टर्म्स ऑफ कि कितना स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल है, कितना आप खुश हो, कितना अपने आप से खुश हो, कितना अपने आप को आप स्टेबल बना पाए हो, कितना आपका मन शांत है, उस सेंस में ज़्यादा सक्सेसफुल है। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन ज़्यादा सक्सेसफुल या स्टेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है सेकंड जो वाला इंसान जिसने सिर्फ बाहर से लोगों को कंपेयर नहीं किया, बल्कि उसने खुद डिसाइड किया कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, और उसके हिसाब से एक्ट किया। और जैसे जैसे हम इस पाथ पे चलते हैं, जैसे जैसे हम दूसरों से कंपेयर करके इन्फ्लुएंस होके काम नहीं करते, बल्कि हम अपने आप से पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए। जैसे आप खुद से भी पूछ सकते हो कि, और जो बेस्ट आंसर्स होते हैं वो हमें खुद से ही मिलते हैं फॉर श्योर। क्योंकि हमें क्या चाहिए वो सबसे ज़्यादा हमें पता होता है। बाहर किसी से हम जैसे दूसरे की जो नीड होगी या दूसरे के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी, वो उसकी अपब्रिंगिंग या उसके उसके आइडिया मतलब जो उसका माइंड स्ट्रक्चर होगा या फिर जो भी उसके आइडियाज़ होंगे, उसका जो एक बेसिक थॉट प्रोसेस होगा उस पर डिपेंड करेगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।